वेलकम टू ट्रेडिंग इंच। इस टॉप 10 सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे इसका छठवां पार्ट जो कि है मीन रिवर्जन सेटअप। तो चलिए देखते हैं मीन रिवर्जन सेटअप है क्या। मीन रिवर्जन सेटअप मेनली ये है जब टाइम होता है जब आप ट्रेंड के साथ फ्रेंड बने रहते हो, वो कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और मीन रिवर्जन सेटअप ये कहता है कि आपको कॉन्टेरियन पाथ लेना पड़ेगा। कॉन्टेरियन पाथ मतलब आपको उससे उल्टा पाथ लेना पड़ेगा जब आप बेट करते हो अगेंस्ट ट्रेंड। बहुत सारे ट्रेडर का ये मानना है कि वो कभी भी टॉप और बॉटम को कैच नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी भी कंसिस्टेंट बेसिस पे किया ही नहीं जा सकता। आप इसको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में भी ले सकते हो, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, वीकली, मंथली। खुद आप भी अगर बेट करते हो कि आपने टॉप एंड बॉटम कैच किया है, हालांकि आपने किया होगा, जैसे मैं खुद ही मानता हूँ कि मैंने टॉप एंड बॉटम कैच किया है, लेकिन मैंने 20 में से 2 बार टॉप एंड बॉटम कैच किया है, लेकिन बाकी टाइम में गलत रहा। और वैसे भी राइडिंग एस्टेब्लिश ट्रेंड, जब ट्रेंड चल रहा होता है तो हम उसके फ्रेंड बन जाते हैं और उसमें जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर रहता है वो बहुत ही कम रहता है और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर वो फॉलो करते हैं वो बहुत ही पीसफुल वे का फॉलो करते हैं, जो कि यही रहता है कि ट्रेंड मेक ट्रेंड योर फ्रेंड और उसको राइड करते जाओ। और जब कभी भी राइट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आप एक काउंटर ट्रेड ले सकते हो एक बहुत ही कम रिस्क के साथ और एक बहुत ही बिग रिवॉर्ड के साथ। तो चलिए देखते हैं वो है क्या। अब हम आते हैं सेटअप क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग मीन रिवीजन सेटअप, जो कि है कैचिंग बॉटम। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आपको सबसे पहले बॉटम को कैच करना पड़ेगा। आपको वो स्टॉक देखने हैं जो कि 52 वीक लो बना चुके हैं। उस दिन की क्लोजिंग उनकी ग्रीन में क्लोज हुआ है और वो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ चुके हैं और वहां पर एक पॉजिटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस होना चाहिए। आप इसमें इंडिकेटर RSI का ले सकते हो। और जैसे कि प्राइस लो ये कंफर्म नहीं करता कि उसका मोमेंटम लो है, और मोमेंटम टिपिकली लीड्स प्राइस एंड इट बॉटम एंड टॉप्स बिफोर प्राइस, क्योंकि मोमेंटम आपको एक सिग्नल दे देता है कि माइट भी यहाँ से ये रिवर्स होने वाला है। आप ये ट्रेड जब मार्केट टाइमिंग खत्म होने वाली होती है, मेनली 3 और 3:30 के बीच में, तब आप ये ट्रेड ले सकते हो, तब आप ये लॉन्ग जा सकते हो इसमें। और जो आपका स्टॉप लॉस है इसके लो के नीचे होना चाहिए, चाहे आप 1% ले लो या 2% ले लो। और जब आप इसको ट्रेलिंग कर रहे होंगे तब आप 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का ले सकते हो। अगर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो आपको ये ट्रेड पूरा का पूरा क्लोज कर देना है, या मतलब स्क्वायर ऑफ कर देना है। इस टाइप के ट्रेड आपको कम से कम 20 to 100% गेन देते हैं जब मेजर मार्केट करेक्शन होता है। और हालांकि जब से कोविड के टाइम से मार्केट रिवर्स हुआ है तो काफी लोगों ने अपना जो कैपिटल है 3 से 4 से 5 गुना कर दिया है, और काफी सारे जो नोविस ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं वो अपने आप को वॉरेन बफेट से कम नहीं समझ रहे। अब दूसरे में आते हैं जो कि है शॉर्ट मीन रिवर्जन सेटअप, जिसमें आप टॉप को कैच करोगे। हालांकि अभी मार्केट का प्रेजेंट सिनेरियो यही है, सब लोग टॉप को कैच करना चाहते हैं लेकिन कुछ वैसे सिग्नल आ नहीं रहे। तो इसमें एक बिग पैराबोलिक रैली होगी और वो स्टॉक 100% अपनी प्रीवियस ईयर से ऊपर होना चाहिए और वो अपनी 200 DMA से 70% अबव होना चाहिए। और जब वो मोमेंटम स्टॉक ब्रेक डाउन होता है, जब वो नीचे को आता है, तो आपको एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देता है और फिर वो कम से कम 50 to 80% अपने अपसाइड से नीचे को जा सकता है। और इसमें जो मोमेंटम डाइवर्जेंस होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो प्राइस हाई बना रहा होगा और जो उसकी मोमेंटम रीडिंग होगी वो नीचे को जा रही होगी। तो इससे आप एक डाइवर्जेंस का पता लगा सकते हो और आपके लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसमें एक वीक कैंडल बनती है जो कि बहुत ही एक बड़ा बार बनता है रेड कैंडल का, जिसमें कि सेल ऑफ होता है और फिर उसके बाद एक गैप अप ओपन होता है, क्योंकि वो प्राइस को और ऊपर ले जाते हैं और वहां से भी वो सेलिंग करते हैं और तब वो पॉइंट होता है कि वहां से वो रिवर्स और फिर वो क्लोजिंग देता है अपने लो के पास। और इस प्राइस एक्शन टाइप में लो को रियलाइज होता है कि वो कितना पैसा लूज कर चुके हैं और वो उनको जगाता है कि भाई अब तो जग जाओ, अब तो सोए मत रहो, अब तो अपनी पोजीशन बेच दो सब। और इसमें फोमो का फियर ऑफ मिसिंग आउट सब निकल जाता है। और कभी कभार 20% पुल बैक भी देता है अपने 20 या 50 DMA से, जो कि ये बहुत ही रिस्की ट्रेड रहता है। इसको केवल जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं केवल वही करें। DMA का मतलब यहाँ से डिस्प्लेस मूविंग एवरेज है। इसके रिलेटेड मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा इसको और एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि आपने एक सिंपल मूविंग एवरेज सुना होगा SMA, फिर आपने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सुना होगा EMA, अब आप एक DMA सुन रहे होंगे डिस्प्लेस मूविंग एवरेज। तो इसको मैं और इलेबोरेट करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मोमेंटम डाइवर्जेंस के लिए आप RSI का यूज कर सकते हो। RSI एक इंडिकेटर है, आप उसमें 14 पीरियड का ही लगाया। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है स्पीड और चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट
किसी भी स्टॉक का। वैसे भी ये फ्री में मिलता है किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। हालांकि सब लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन इन भाई साहब ने कहा है कि ये लीडिंग इंडिकेटर होता है और ये टॉप एंड बॉटम पहले ही पहचान लेता है, प्राइस से पहले ही कर लेता है। जब हम देखते हैं कि स्टॉक 52 वीक हाई बनाता है और वो कंफर्म नहीं करता उसका मोमेंटम, जब RSI कंफर्म नहीं करता, तो हम कहते हैं कि वो नेगेटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस एक बनाता है। और नेगेटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस का मतलब है कि एक ट्रेंड चेंज होगा। अब वो ट्रेंड या तो साइडवेज में भी जा सकता है या तो डाउन ट्रेंड को भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। अगर वो अपना सपोर्ट तोड़ता है तो मतलब वो नीचे को जाए। दूसरा हम देखते हैं कि अगर एक स्टॉक अपना 52 वीक लो बनाता है और एक कंफर्मेशन नहीं होता मोमेंटम इंडिकेटर RSI की हेल्प से, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस होता है। और फिर पॉजिटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस का मतलब रहता है इस टाइम पे कि एक ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, जो कि अपने डाउन ट्रेंड से साइडवेज में जाएगा या फिर अप ट्रेंड को जाएगा। और वैसे भी नेगेटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस अच्छी तरीके से काम करता है जब ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टॉक्स या ETF या इंडेक्स में होता है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टॉक्स जो रहते हैं वो इंडिविजुअली टॉप करते हैं और बॉटम करते वक्त ये सब एज ए ग्रुप करते हैं। मतलब कोई भी फर्स्ट आता है या सेकंड आता है या तो थर्ड आता है दौड़ने में, तो सब इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। लेकिन अगर क्लास बंक करेंगे तो वो मास बंक कहलाए। तो इसलिए बॉटम करेंगे तो एक साथ होगा और टॉप करेंगे तो अलग अलग होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है। बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट मीन डिवीजन सेटअप जो है ये उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो कि फेल्ड मूव कम फास्ट मूव। और जब स्टॉक नीचे जाना बंद कर देता है, जबकि बहुत ही न्यूज में नेगेटिविटी चल रही होती है सब जगह, तो समझ जाओ कि बॉटम बहुत ही ज्यादा क्लोज है। जैसे कि कोरोना का टाइम ही देख लेते हैं, जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था उस दिन स्टॉक मार्केट ने, उस दिन निफ्टी ने बॉटम बनाया था और उस दिन से वो रैली रुकी नहीं। आप इसको चार्ट में भी जाके देख सकते हो। जो स्टॉक बहुत ही ज्यादा डाउन ट्रेंड में जा चुके होते हैं तो उसमें जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो बुल्स को ट्रैप करने के लिए उसको शॉर्ट करते हैं, बट एक्चुअल में वो जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो खुद ही ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वहां से वो रैली अपसाइड को मूव करती है। तो जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनको अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ती है। आप यही सेम लॉजिक शॉर्ट साइड में भी लगा सकते हो। व्हेन टू ट्रेड दिस सेटअप, कब आपको ये ट्रेड करना चाहिए। हालांकि ये कॉन्ट्रेरियन सेटअप है कि आपको ट्रेंड के खिलाफ जाना पड़ता है और ये बिल्कुल भी काम नहीं करता जब मार्केट ट्रेंडिंग मोड में हो। और ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब है कि सारे मार्केट एवरेजेस, जो कि मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, लार्ज कैप ले लो, इंडेक्सेस ले लो, वो अपने 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो कभी भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट से फाइट नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज कि आप एक कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर हो। तो आपको कोई भी ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, आप हमेशा अपना पैसा लूज करोगे। मीन डिवीजन सेटअप जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है रेंज बाउंड मार्केट में, और वो भी मार्केट के बॉटम में, समवेयर नियर मार्केट बॉटम। और रेंज बाउंड मार्केट में जो मेजर स्टॉक्स इंडेक्सेस होते हैं वो हर जगह ट्रेड होते हैं। अब आते हैं हाउ टू मैनेज दीज सेटअप। फॉर शॉर्ट रिवीजन सेटअप आपको सबसे पहले नेगेटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस पता लगाना है और फिर आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो। उसके हाई को आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हो। अगर उसके हाई को अगर वो तोड़ता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। और प्राइस को ट्रेल करने के लिए आपको उसका 20 to 50 डे मूविंग एवरेज, अगर उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आपको अपनी सारी पोजीशन काटनी है। फॉर लॉन्ग मीन डिवीजन सेटअप आपको देखना है पॉजिटिव मोमेंटम डाइवर्जेंस के लिए, वो भी मल्टीपल स्टॉक्स इन ETFs में, और आपको लॉन्ग जाना है। और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए उस डे का लो होना चाहिए। लो के नीचे अगर वो 5-6 पॉइंट या कुछ पॉइंट्स नीचे अगर वो क्लोजिंग देता है तो आपको निकल जाना चाहिए। और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको 50 to 200 डे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लेना चाहिए। इन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए। और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेन डिवीजन जो सेटअप है वो हमेशा रेंज बाउंड मार्केट में ही काम करता है। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग में। पोजीशन साइजिंग के लिए आप मेरा ब्रेकआउट सेटअप वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं हाउ टू फाइंड दिस सेटअप। आपको इसमें कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको 52 वीक हाई और लो का ध्यान रखना है, आपको फॉल्स ब्रेकडाउन का ध्यान रखना है, आपको मेजर रिवर्सल कहाँ पर हो रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, और आपको मोमेंटम डाइवर्जेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ध्यान रखना है। और आपको चेक करते जाना है फॉल्स ब्रेकआउट का, फॉल्स ब्रेकडाउन का, जो कि आप 10 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको पहचान सकते हो। और आपको हमेशा मेन डिवीजन सेटअप पे ही ध्यान देना है जब भी मार्केट रेंज बाउंड मोड में हो। अब आते हैं इसके कंटेक्स्ट पे। ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है जो कि हमेशा कैच करना चाहते
लगाते हैं टॉप या बॉटम को, वो भी बहुत ही क्विकली मूविंग स्टॉक्स में जो कि बहुत ही वोलाटाइल रहते हैं और कॉन्टेरियन ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं। और वैसे भी राइट सर्कमस्टेंसेस मीन रिवीजन ट्रेड्स के लिए बहुत ही मुश्किल से अलाइन होते हैं और मोमेंटम डाइवर्जेंस पॉजिटिव नेगेटिव का हमेशा ये मतलब नहीं रहता कि वो अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाले हैं। समटाइम वो कंसोलिडेशन मोड में भी जा सकते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो वोलेटिलिटी स्पाइक्स जो आपको पिवोट पॉइंट्स के नियर मिलती है, डेली ले लो या वीकली प्राइस ले लो नियर टॉप्स एंड बॉटम्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन होती है। तो अगर आप एक कॉन्टेरियन पोजीशन ले रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आराम से उस वक्त वोलेटाइल मार्केट आपको निकाल फेंकेगा उस ट्रेड से। और वैसे भी मेन रिवीजन जो ट्रेड्स जो रहते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर को करना चाहिए, क्योंकि वही आसानी से अपना पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करते हैं। अगर वो टोटल 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें 9 ट्रेड ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और अगर आप फिर भी मेन रिवीजन सेटअप को कर रहे हो या फिर ट्रेड्स ले रहे हो, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा टॉप को याद रखना बहुत ही हार्ड होता है बजाय बॉटम को याद रखना, क्योंकि जो स्टॉक्स रहते हैं वो टॉप इंडिविजुअल वे में करते हैं और जो बॉटम करते हैं वो एज ए ग्रुप करते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ऐसे ही सेटअप के लिए, इसी मार्केट लर्निंग के लिए आप ट्रेडिंग इनके साथ जुड़े रहिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।